हेलो डियर लर्नर्स। ये जो हमने क्लास शुरू की है फ्रेजल वर्ब की, ये सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी के सारे एग्जाम्स देख लो, सीपीओ देख लो, स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर बैंक के एनडीएस और अदर एग्जाम्स भी देख लो, सभी में ये टॉपिक आता है फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब्स। अब सभी को मालूम है कि जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 मेंस का जो एग्जाम है 17-18 जनवरी को कंडक्ट होने वाला है, तो उसे ही दिमाग में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो इस बार आने के चांसेस हैं, जो बार बार रिपीट होती हैं, तो वो सब हमने एक वीडियो रेडी किया है, कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, इसे आप देखिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, सीजीएल मेंस के लिए। तो देखिए, फर्स्ट अगर हम देखें लुक्स, फर्स्ट देखिए लुक समथिंग अप। वैसे ये फ्रेजल वर्ब क्या है? ये है लुक अप, लुक अप। ठीक है, लुक अप। लुक अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खोजना। जैसे मान लो आपको कोई वर्ड नहीं आ रहा, कोई मीनिंग आप देखना चाह रहे हो, तो आप डिक्शनरी में या फिर गूगल में, आजकल तो सब गूगल में ही देखते हैं, तो जो आप कोई मीनिंग अगर आप समझना चाहते हो और आप उस चीज को सर्च करें गूगल में, तो उसे बोलते हैं लुक अप। आई एम लुकिंग अप, आई एम लुकिंग दिस वर्ड, दिस मीन अप इन द डिक्शनरी, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए फोटो से आप रिलेट करिए। ये फोटो इसलिए लगाई है क्योंकि पिक्चर को आप जब रिलेट करेंगे ना, तो चीजें जल्दी से लर्न हो जाएंगी। लुकिंग समथिंग अप, खोजने या समझने की कोशिश करना। टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, जब आप कोई इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हो, किसमें? बुक के थ्रू, डिक्शनरी और गूगल के थ्रू। इफ यू डोंट नो व्हाट द वर्ड मीन्स, लुक इट अप, इसको देखो, इसे खोजो इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में देखिए लुकअप। लुकअप का मतलब किसी चीज को खोजना, किसी वर्ड के मीनिंग को जानना, लुकअप। नेक्स्ट देखिए, इससे मिलती जुलती है लुक ओवर। काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लुक ओवर का मतलब होता है किसी चीज को क्लोजली एग्जामिन करना, किसी चीज को क्लोजली एकदम बारीकी से देखना। कैसे? इसको एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो मैं कोई सेकेंड हैंड कार लेने जाऊं, ठीक है, और सेकेंड हैंड कार में अब हमें पता नहीं ना इंजन कितना पुराना है। बाहर से तो देखने में सजा देते हैं कार को, बहुत सुंदर लगती है, बट अंदर क्या है, उसमें इंजन कैसा है, कितने की एवरेज देती है वो कार, कहीं डेंट तो नहीं पड़ा हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जब हम किसी सेकेंड हैंड चीज को लेने जाते हैं, तो हम उसको क्लोजली एग्जामिन करते हैं, अंदर के एक पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, किसी टेक्नीशियन को भी साथ में लेके जाते हैं, इसे चेक करो कि ये सही तो है ना, अंदर जो इसमें सारी चीजें वो सही तो है ना, बाहर से तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो लुक ओवर का मतलब है, लुक ओवर का मतलब है किसी चीज को क्लोजली एग्जामिन करना, पूरी डिटेल में थरो एग्जामिन करना। ठीक है, जांच करना, जांच करना, टू एग्जामिन, टू एग्जामिन। देखिए आप इस पिक्चर से रिलेट करिए, पुरानी कार को ऐसे चेक करिए, जैसे पुरानी कार है ये, ठीक है, कोई खरीदने जा रहा है तो वो देख रहा है कि डेंट पेंट है क्या, ठीक है, इंजन सही काम कर रहा है क्या, इस तरह से। ही इज गिविंग दिस कार अ थरो लुक ओवर, पूरा डीप एग्जामिन कर रहा है वो उस कार को लेने से पहले। ऑफ कोर्स सभी करते हैं, कोई भी सेकंड हैंड चीज लेता है उसको लेने से पहले वो डीप या थरो एग्जामिन करता है। लुक ओवर करना, लुकअप का मतलब है डिक्शनरी में देखना, लुक ओवर का मतलब किसी चीज को थरो एग्जामिन करना। नेक्स्ट देखिए, मेक डू विथ, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से ये काफी बार पेपर में आई है। मेक डू विद, काम चलाना, मतलब जब आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हो, आप कहें कोई बात नहीं, हम इसी से अपना काम चला लेंगे। ठीक है, आई विल मेक डू विद, मैं इसी से काम चला लूंगी, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। इसको देखो ऐसे समझो, डोंट वरी, आई विल मेक डू विद दिस मनी डैड। इसको ऐसे समझेंगे, मान लो कोई बच्चा है हॉस्टल में गया रहने के लिए, उसके माँ बाप हैं उसको हर महीने पैसे भेजते हैं। ठीक है, मान लो 5,000 रुपए हर महीने भेजते हैं हॉस्टल में। अब मान लो एक महीना ऐसा आया जिसमें उसको फादर के पास में पैसे नहीं है देने के लिए, 2,000 रुपये हैं, तो उसने अपने बेटे को 2,000 रुपये भेजे। तो बेटे ने कहा डोंट वरी डैड, आई विल मेक डू विद, आई विल मेक डू विद, मैं इसी से काम चला लूंगा, कोई बात नहीं, मैं इन 2,000 रुपयों से ही ये महीना निकाल दूंगा, डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस एग्जांपल को देखिए, इससे रिलेट करिए। आई डोंट वांट टू मेक डू विद,
मैं काम नहीं चला सकती, मैं काम नहीं चलाना चाहती। दीज क्लोज, इन क्लोज से मतलब ये लड़की है बहुत नाराज हो गई है क्योंकि इसके जो बड़े भाई बहन है, अब घर में सभी के ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, तो उसके कपड़े जो पुराने रहते हैं वो छोटे वालों के पास होते हैं। ये सभी के घर में होता है, मेरे घर में भी होता था, सभी के साथ होता है। तो छोटे वाले हमेशा बड़ों का पहनते हैं। तो अब इसके साथ वही हो रहा है, मतलब इसकी बड़ी सिस्टर है और उसके कपड़े हमेशा इसे दे दिए जाते हैं। तो अब ये नाराज हो रही है, ये बोल रही कि आई कांट या आई डोंट वांट टू मेक डू विद, मैं अब एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं इससे काम नहीं चला पाऊंगी। दीज क्लोथ, हमेशा जब देखो मुझे पुराने कपड़े दे दिए जाते हैं उठा के, अब मैं इससे काम नहीं चलाऊंगी। वो नाराज हो रही है। इस पिक्चर से रिलेट करिए, ठीक है। मेक डू विद का मतलब है जब आपके पास में जो रिसोर्सेज हो आप उसी से अपना काम चलाएं। मेक फॉर, किसी बात में सहायक होना, ठीक है। एक तो ये मीनिंग होता है हेडिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक तो मीनिंग ये होता है किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाना, किसी एक डायरेक्शन की तरफ जाना, इसका मतलब होता है मेक फॉर। एक दूसरा मीनिंग भी होता है टू हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल। एग्जाम में ज्यादा मीनिंग ये वाला आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। दो मीनिंग होते हैं मेक फॉर के। देखिए हम फ्रेजल वर्ब करें, फ्रेजल वर्ब के एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। अब सारे वर्ड मीनिंग करें एक ही फ्रेजल वर्ब के, वो पॉसिबल नहीं है और ये इतना अप्रोप्रिएट भी नहीं रहेगा। हम आज वही फ्रेजल वर्ब उठा रहे हैं और वही मीनिंग उठा रहे हैं फ्रेजल वर्ब के जो ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो मेक फॉर का अगर देखें तो किसी चीज की तरफ, डायरेक्शन की तरफ जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है नहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में ये ज्यादा पूछा जाता है टू हेल्प टू मेक समथिंग पॉसिबल, किसी काम को करने में किसी का सहायक बनना। कैसे देखिए, जैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, मिक्सर हो गया, मशीन हो गया, ये सब क्या है, हमारे कोई काम को करने में सहायक है ना, मतलब हमारे काम को करने को इजी कर देते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मेक फॉर, सहायक हैं बेटर लाइफ के लिए, ठीक है, हमारे लाइफ को इजी बनाते हैं। कौन इजी बनाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब ये देखिए, एज सून एज द अलार्म वेंट ऑफ एवरीवन मेड फॉर द एग्जिट, जैसे ही अलार्म रुकी सभी बच्चे क्या थे, हेडिंग टूवर्ड्स, है ना, बाहर जाने लगे एक सर्टेन डायरेक्शन में। खैर ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हम ये बोल सकते हैं दिस स्मार्ट बोर्ड मेक फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ, है ना। अगर आप देखें अगर हम पहले की बोर्ड की बात करें तो व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे, ठीक है। अब मान लो उस पे मैं ये फ्रेजल वर्ब करवाऊं तो क्या ये पॉसिबल था कि उसमें पिक्चर लगा पाए, और मैं पहले स्लाइड उस व्हाइट बोर्ड पे स्लाइड भी बनाना पॉसिबल नहीं था। कैसे स्लाइड चलाओगे व्हाइट बोर्ड पे? तो लिखना बहुत पड़ता था, फिर वो लिख के समझाओ बच्चों को, फिर पूरा मिटाओ, फिर दूसरी स्लाइड, फिर दोबारा लिखो दूसरी स्लाइड के लिए। अभी देखो कितना इजी होगा कि पहले ही प्रिपेयर कर लिया हमने। हालांकि इनको प्रिपेयर करने में हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होता है, बट फिर भी आपके लिए बड़ा इजी हो गया कि आप एक शॉट में पूरा वीडियो देख पाते हो। तो हम बोल सकते हैं दिस स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, मेक फॉर बेटरमेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइफ एज वेल एज टीचर्स, ठीक है, टीचर्स के लिए भी काफी इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट, मेक आउट किसी व्यक्ति और चीज को समझना, टू अंडरस्टैंड, है ना, फिगर आउट जिसको बोलते हैं। मेक आउट को आप ये भी बोल सकते हैं आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये सब काम कैसे हुआ, ये सारी चीजें कैसे हुई। आई एम ट्राइंग टू मेक इट आउट कि कैसे हुआ ये काम। फिगर आउट, टू अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है। अब देखो पिक्चर को रिलेट करो, ये जो सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू मेक इट आउट हाउ दे कैन यूज इट फॉर देयर लाइवलीहुड। वो समझने की कोशिश करें कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज करें जिससे कि वो अपनी जिंदगी का गुजारा कर पाए। नेक्स्ट देखिए, मेक द मोस्ट ऑफ, किसी चीज का पूरा लाभ उठाना, मेक द मोस्ट ऑफ मतलब मैक्सिमम किसी चीज का लाभ उठाना, ठीक है, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। आप ये देखिए एग्जांपल, अब देखो हमारे पास जैसे ऑफर आते हैं ना, अब जैसे खाने की अगर हम डील देखें तो फ्राइडे नाइट्स को देखो डील आनी शुरू जाती है, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड होता है। तो अगर आप देखें होटल या रेस्टोरेंट की जो डील्स होती हैं वो मोस्टली फ्राइडे नाइट को ही आती हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने कोई एक पिज्जा ऑर्डर किया तो एक के साथ में एक पिज्जा फ्री है, आपने एक बर्गर ऑर्डर किया तो कॉम्बो फ्री, इस तरह से। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, किसी चीज का पूरा मैक्सिमम फायदा उठा लेना। Happiness is the ability to make the most of what you have,
ठीक है, जो आपके पास में होता है आप उसमें सबसे ज्यादा खुश रहें, यही सबसे ज्यादा मैक्सिमम खुश रहें, यही क्या है आपकी हैप्पीनेस। ठीक है, जैसे ये ऑफर आया तो ऑफर का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, सभी करते हैं, दिवाली या कोई फेस्टिवल आते हैं तो देखो बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। नेक्स्ट देखिए अक्कर टू, अक्कर का मतलब होता है किसी चीज का होना, अक्करेंस है ना, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, वो तो अक्कर था, ये है अक्कर टू। अक्कर टू समझ में आना, इसका मीनिंग क्या है, समझ में आना। अक्करेंस का मतलब होता है होना, ठीक है, लेकिन अक्कर टू का मतलब है समझ में आना, टू अंडरस्टैंड समथिंग। अब ये देखिए एक बच्चा है, ठीक है, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, फिजिक्स का, उसको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, फिजिक्स डज नॉट अकर्स, फिजिक्स उसको समझ में नहीं आती, टू मी हाउएवर आई ट्राई अ लॉट टू मेक इट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको समझने की, लेकिन मुझे फिर भी समझ में नहीं आती। ये बच्चा है, बहुत कोशिश करता है फिजिक्स, बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ही डजंट अकर्स टू, ऐसे करके आप लर्न करेंगे, अकर्स टू अंडरस्टैंड। पार्ट विद, देखिए पार्ट विद का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना। तो कोई आपकी चीज है, वो आपसे, आप उसको छोड़ दो या आपसे वो दूर हो जाए कोई चीज से। ठीक है, एक होता पार्ट फ्रॉम, किसी इंसान से अलग होना, ये है पार्ट विद। क्या है पार्ट विद, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पार्ट विद किसी चीज को छोड़ना या त्यागना। ठीक है, टू गिव अवे और टू गेट रिड ऑफ समथिंग, स्पेशली व्हेन यू डोंट वांट, जब आप किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते और वो चीज आपसे छुड़वा दी जाती है, तो फिर आप क्या बोलोगे, पार्ट विद। जैसे आप देख पा रहे हो, ये लड़की है, ठीक है, ये रो रही है क्योंकि इसकी फादर मदर कह रहे हैं कि जो ये डोल है ना, डोल ये बहुत पुरानी हो गई है, इसे छीन रहे हैं कि आप इसे छोड़ दो, बहुत पुरानी हो गई। और ये रो रही है, मेरे को नहीं छोड़ना, ये मेरी प्यारी डोल। होता है ना, बच्चे रोते हैं अपनी चीज को लेके, अपनी पुरानी चीजें छोड़ना ही नहीं चाहते। तो स्नेहा इज वेरी रिलक्टेंट टू पार्ट विद हर ओल्ड डोल। ठीक है, वो बहुत ही रिलक्टेंट है, वो छोड़ना नहीं चाहती अपनी पुरानी डोल को, हालांकि इसकी डोल बहुत पुरानी हो गई है, पर फिर भी वो उसको रोना मतलब छोड़ना नहीं चाहती, रो रही है कि मुझे नहीं छोड़ना। ठीक है, पार्ट विद। और पार्ट फ्रॉम, किसी इंसान से अलग होना, पार्ट फ्रॉम, ये तो सभी रिलेट कर लोगे। पहले ऋतिक और सुजैन साथ में थे, अभी ये क्या हो गया, पार्टिड। ठीक है, पार्टिड फ्रॉम। अब ये किसी और के साथ है और सुजैन जी किसी और के साथ है, सेट अपनी अपनी लाइफ में। किसी इंसान को छोड़ना या अलग होना, लीव और सेपरेट, ठीक है, फ्रॉम समवन, किसी इंसान से अलग होना। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, पार्ट फ्रॉम, किसी चीज से अलग होना, पार्ट विद। सुजैन पार्टेड फ्रॉम ऋतिक आफ्टर हर लॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है, हालांकि दोनों ही खुश हैं। चलिए आगे, पुल ऑफ का मतलब होता है कोई ऐसा काम जो बहुत ज्यादा कठिन था, ठीक है, जो होना पॉसिबल नहीं था, फिर भी आपने उस काम को बहुत ही सक्सेसफुली कर दिया। दोबारा देखिए, पुल ऑफ का मतलब होता है कोई एक ऐसा कठिन कार्य है जो आपको करने में बहुत, जो लोग कहते हैं अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा, और वो काम आप सक्सेसफुली कर दो, तो उसको बोलता है पुल ऑफ कर दिया, आपने उस काम को पुल ऑफ कर दिया। ठीक है, किसी कठिन कार्य को करने में सफल होना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, अभी देखिए ये एलिफेंट है, हाथी को आप देख पा रहे हो, अभी कोई खड्डे में गिर गया था, इतना बड़ा हाथी, सभी कह रहे थे इसको बाहर कैसे निकालें, अब देखो सारे लोगों ने मिलकर इसको बाहर निकाला, ये क्या हो गए, सक्सेस हो गए। एवरीवन गॉट सरप्राइज्ड हाउ दे पुल्ड ऑफ दैट एलिफेंट। ठीक है, सभी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए कि कैसे उन्होंने सक्सेसफुली उस एलिफेंट को बाहर निकाल दिया। पुल ऑफ, किसी कठिन कार्य को जब आप सक्सेसफुली कर दो, पुल ऑफ, सक्सेसफुली करना किसी कार्य को। एंड द लास्ट वन, पुल अप। पुल ऑफ का मतलब तो किसी कठिन कार्य को सक्सेसफुली करना, पुल ऑफ। एंड पुल अप, किसी को डांटना, क्रिटिसाइज करना, किसी को फटकारना, जैसे हमारी मदर्स नहीं करती, मेरी माँ तो मुझे आज भी डांटती है। ठीक है, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। ठीक है, हिज क्लास टीचर्स इज पुलिंग हिम अप फॉर हिज बैड हैंड राइटिंग। अब कोई बच्चा है, ये आप देख पा रहे हो, इसकी गंदी हैंड राइटिंग होगी, तो ये टीचर इसको डांट रही है, फिर तुमने गंदी हैंड राइटिंग कर दी। ठीक है, यू मस्ट इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, हमारे टीचर्स भी हमें लिखा करते थे। तो ये थी फ्रेजल वर्ब जो हमने क्विक शॉर्ट में की। अब ऐसी ही और वीडियोस आएंगी फ्रेजल वर्ब के ऊपर। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के लिए कमेंट करें, एंड वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।